जय श्री राम सभी भक्तों को। देखो, मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पॉइंट क्या है, आज यही है कि आप लोगों ने रामायण पढ़ी है और रामायण पढ़ने के बाद, टीवी में देखने के बाद, आपने उसमें एक ही चीज को अपने जीवन में गांठ बांध के बैठा लिया है, एक बात को, कि रामायण का युद्ध एक स्त्री के ऊपर ही हुआ है। देखो, हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, एक बात में कोई शक नहीं है कि स्त्री के वजह से ही रामायण का युद्ध हुआ है। पर जिस स्त्री के बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि देवी सीता के बारे में आप सोच रहे हो कि देवी सीता के ऊपर ही इस रामायण के युद्ध का जन्म हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल सरासर गलत है। रामायण का जो युद्ध हुआ है उसकी जन्मदात्री की जन्मदाता कौन है एक स्त्री, और वो स्त्री देवी सीता नहीं है। वो कौन है? राक्षसी शूर्पणखा। देखो, आप लोगों ने तो जो पढ़ लिया, समझ लिया, बस दिमाग में बैठा लिया, सुन लिया कि रावण ने सीता जी का हरण किया था और इसलिए रामायण का युद्ध हुआ। देखो, रावण तो सपने नहीं आ रहे थे, रावण को भी गलत के लिए उकसाया गया था। असली जड़ क्या थी? असली जड़ थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने ही सबसे पहले, जो देखो हमारे, जो मैं बोलता हूँ, कहते ना देवी सीता पे गंदी नजर डाली। गंदी नजर स्त्री पर नहीं डाली, सबसे पहले इस सृष्टि में सबसे पहले गंदी नजर एक पुरुष पर डली है। और वो पुरुष कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनके ऊपर सबसे पहले गलत दृष्टि डाली है। किसने डाली है? राक्षसी शूर्पणखा ने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम पे राक्षसी शूर्पणखा ने सबसे पहले गंदी नजर डाली है, और उस गंदी नजर डालने की वजह से ही रामायण के युद्ध की शुरुआत हुई थी, ना कि रावण ने देवी सीता का हरण किया था इसलिए रामायण का युद्ध। युद्ध की सिर्फ बात यही है कि शूर्पणखा ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पे गलत दृष्टि डाली थी, उनसे शादी करना चाहती थी। उसको ये पता था कि वो पहले ही शादीशुदा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और जब राम जी ने मना कर दिया, वो लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, तब उसने सोचा कि सीता की वजह से राम ने मुझे ठुकराया है, तो सीता का याद मैं बंद कर देती हूँ। और वो देवी सीता की तरफ मारने लगी, तो राम जी के आदेश पर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए, क्योंकि देखो स्त्री को वो मार नहीं सकते थे, चाहे वो राक्षसी हो चाहे वो, तो उसके नाक कान काट के उसको भगा दिए पंचवटी से। और वो भगी कहाँ गई? अपने दो भाइयों के सगे। आप लोग रावण को मानते, रावण का भाई नहीं है, तो उसके सगे भाई कौन थे? खर और दूषण। वो कहाँ पे गई? खर और दूषण से मदद मांगने। खर और दूषण ने जब उसकी मदद के लिए पंचवटी पे आक्रमण किया, तो प्रभु श्री राम के हाथों मारे गए दोनों। फिर वो कहाँ पे गई? रावण के पास, उसके दरबार में। रावण से उसने मदद मांगी, रावण को बताया, सारी कहानी बताई। अब रावण त्रिकालदर्शी था, उसको सब चीजों को पता था कि भाई मेरी बहन ने गलत काम किया है। उस रावण को राम जी के बारे में बिल्कुल सब कुछ पता था, क्योंकि उनके पहले भी भेंट हो चुकी है। कहाँ पे भेंट हुई है? देवी सीता के स्वयंवर में। तो रावण को पता था श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मेरी बहन के ऊपर गलत दृष्टि डाल नहीं सकता, मेरी बहन की ही गलती रही होगी। तो इसलिए देखो, आप लोग थोड़ा सा अगर गौर से समझोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि गलती किसकी रही थी और किसकी वजह से युद्ध हुआ। देखो, रावण उठ नहीं रहा था युद्ध के लिए और न देवी सीता हरण के लिए, उसको भी झूठ बोल के उकसाया है। रावण जब उठ ही नहीं रहा था, तब देवी शूर्पणखा ने क्या झूठ बोला कि राम ने तो आपके बारे में जो बात है सच कहा था, राम बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम्हारा भाई डरपोक है, कायर है, ये है वो है, तुम्हारे भाई से वैसे शिव जी का इतना बड़ा भक्त बनता है, उससे शिव धनुष नहीं टूटा, ये नहीं टूटा। तो ऐसी बात बोल के उसने रावण को इतना उकसा दिया कि रावण को लगा कि भाई राम ने मेरी बेइज्जती कर दी। वो अपने अहंकार की वजह से, अपने इज्जत की वजह से रावण उठ के चला था पंचवटी की तरफ, नहीं तो वो शूर्पणखा की मारी नहीं गया। आप लोग सोचते हो शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गया कि हमारा भी भाई ऐसा हो, रावण जैसा हो। रावण ने अपनी बहन का बदला लिया, रावण ने किया? रावण ने कुछ नहीं किया, रावण सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए गया था, क्योंकि रावण को झूठा उठा दिया था शूर्पणखा ने झूठ बोल के कि राम ने आपके बारे में जो कहा था बिल्कुल सत्य था। अब राम ने कुछ कहा नहीं रावण के बारे में, उसने झूठ बोल के बस वो रामायण का जो युद्ध कहाँ से? राम जी को ऊपर बुरी नजर डालने से, और वहां तक सारा जो रचा था वो सारा शूर्पणखा का रचा हुआ था। तो आप लोगों को यही कहूंगा, हमारे समाज में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे समाज में आप देख रहे हो बुराई जो फैल रही है, उस बुराई की सबसे बड़ी जड़ क्या है? जो कुछ महिलाएं, कुछ औरतें हैं, कुछ की कह रहा हूँ, सबकी नहीं कह रहा, कुछ देवी सीता के समान है और जो राक्षसी शूर्पणखा के समान है, वो गलत काम भी कर सकती है और फिर भी कहती है मैं तो देवी सीता हूँ। तो वो देवी सीता नहीं, वो शूर्पणखा ही है। और उसको ये नहीं पता कि उसके इन झूठ से, छल कपट से और इन षड्यंत्रों से एक दिन अंत्य होगा। एक ही बात कहूंगा, देखो मत करो ये चीजें। और आप हिंदू धर्म में आपने जन्म लिया है,
तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप सनातन धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, तो कुछ अच्छी चीजें ही लो, बुरी चीजें मत लो।